F फॉर फास्ट जस्टिस, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, C फॉर किस प्रकार से सिटीजन फ्रेंडली होगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उनके रेप के और गैंग रेप की सजा को बढ़ाया गया है, और T फॉर टेक्नोलॉजी, T फॉर टेररिज्म का डेफिनेशन, मतलब फैक्ट के साथ हम लोगों ने इन कानून को बनाया है। ये 3 कानून आपके सामने है, परंतु कुछ लोगों की क्या फितरत है, कर्तव्य पथ रखा जाए राजपथ से तो विरोध में उतर आते हैं। औरंगजेब रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम कर दे तो छाती पीटने लगते हैं। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगा दो तो वो ऐतराज करते हैं। कुछ लोगों ने गुलामी को ही अपना जो है दस्तूर बना दिया है। एक गुलामी के चिन्ह हटने पर वो बहुत मातम मनाते, केवल वही मंडली आज मातम मना रही है। बाकी का देश, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है कि आज हम भारतीय न्याय संहिता को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, अगर शहजाद जी की बात से आप सहमत हो तो ताली बजाकर उनको बता दीजिए कि आप सहमत हैं। मुझे लगता है कि जनता कैसे बताएगी, यहाँ वोटिंग तो हो नहीं रही है, तो जो वक्ता बोल रहे हैं अगर आपको लगता है वो सही बोल रहे हैं तो आप ताली बजाकर संकेत दीजिए कि आप सही बोल रहे हैं। मैं एक बार जरा विकास जी आपके पास आ रही हूँ। 150 साल तक सर 1857 की क्रांति हुई, 1860 में IPC लाई ब्रिटिश सरकार, ये क्योंकि भारतीयों को किस तरह से दबाना, एक ऐसा कानून, उसी कानून को ढो रहे हैं 150 साल तक। अब पूरी प्रक्रिया बदल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो उन्होंने कहा, क्यों नहीं बदल पाए सर इतने साल तक? सुचारिता जी, अगर आप संशोधन या रिपील करके नए कानून लेकर के आना चाहते हैं, हाँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इंडियन पीनल कोड में, एविडेंस एक्ट में, मुझे लगता है कि लीगल फ्रेटर्निटी या देश के लोगों को कोई इस बात से आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से शहजाद भाई ने कुछ बातें बताई, वो तथ्य कुछ सही थे और कुछ गलत भी थे। उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि मैं सारे गलत तथ्यों को नहीं पकड़ पाया, लेकिन कुछ पे प्रकाश जरूर डालूंगा। ठीक है, जो मूलभूत सबसे बड़ी समस्या क्या है इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस में, उसको समझने की आवश्यकता है। 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इस नए बिल को इंट्रोड्यूस किया कि कहा कि अभी इसको सिलेक्ट कमेटी पे भेजा जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी पे पार्लियामेंट की भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन गृह मंत्री ने एक शब्द भी अपने इतने लंबे भाषण में यह नहीं बताया कि जो 4.5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि अगर जब मूलभूत जड़ समस्या अगर रहेगी तो आप कितने ही बदलाव, परिवर्तन लेकर के आइए, और मैं जो बताऊंगा कि आपको कितने परिवर्तन, संशोधन इन्होंने इस बिल में किए हैं जो ऑलरेडी बाय वे ऑफ जजमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी ये पूरा का पूरा, आप हाथ उठाना बाद में कंप्लीट कर दूं फिर आप। अरे मेरे हाथ उठा, हाथ आप पे नहीं उठा रहा ना, हाथ अपने चांस के लिए उठा रहा हूं। तो जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को क्लॉक किया हुआ है, कल भी जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 70% गवर्नमेंट की तुच्छ लिटिगेशन है। उन मुद्दों पे एक बार भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। अब बात करते हैं जीरो FIR की, एक एक करके लेते हैं सुचारिता जी। हाँ, जीरो FIR का एक ओपनिंग कमेंट सबका हो जाए, उसके बाद काफी लंबा था शहजाद का, काफी लंबा था उसका, आधे वक्त मैं बोल के बता दूं। मतलब विरोध करने वालों की मंडली ज्यादा है। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा आपका, मैं बता रहा हूं जो आज भी है विरोध की मंडली भी तो ज्यादा बैठती है। वो FIR का प्रावधान आज भी है, जो अगर ये लॉ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे समझते हैं कि जीरो FIR का प्रावधान आज भी है। लेकिन समस्या ये आती है कि पुलिस अधिकांश केसों में बॉडीली इंजरी या रेप या ऐसे मुकदमों के अलावा FIR नहीं लिखती है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी नहीं लिखती। उन इश्यूज को इन बिल में कोई, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, आपने कहा कि सब कुछ कर लो, लेकिन जब पुलिस FIR ही नहीं लिखेगी, रुद्र प्रताप जी मैं आपके पास आ रही हूँ, विकास जी कह रहे हैं कि जब पुलिस FIR ही नहीं लिखेगी तो बात कैसे होगी स्पीडी जस्टिस की? कितने लोग हैं, मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स नहीं है, जितने आम लोग भी हैं, किसी ना किसी ने अपने जिंदगी में हाथ खड़ा करिए, जरा बताइए कोर्ट कचहरी का रुख किया, या किसी को जानते हैं जो कोर्ट कचहरी का रुख कर रहा है तो हाथ खड़ा करिए जरा। किसी को जानते हैं जो कोर्ट कचहरी का रुख कर रहा है, या आप जान रहे हो? हाँ, तो कोर्ट कचहरी का रुख करने वाले लोगों